संग का रंग चढ़ता है। शराबी की संगति में बैठ के आप ज्यादा दिन शरबत पी के नहीं जी पाएंगे। आपका मन होगा कि एक पैक तो हम भी लगा ही लेते, रोज देखते रहते यार। आप ज्वाड़ी की संगति में बैठ करके हरिश्चंद्र नहीं रह पाएंगे, आपका मन हो ही जाएगा। संग का रंग चढ़ता ही है। ऐसे ही किसी निर्दोष तत्व का आप आश्रय लेंगे तो धीरे धीरे आप भी एक दिन निर्दोष हो ही जाएंगे। और वो जो निर्दोष अवस्था है वही जीवन की वो स्थिति है जहां दुख भी नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। उस अवस्था में दुख भी नहीं है, अशांति भी नहीं है, कष्ट भी नहीं है, कलेश भी नहीं है, कोई अभाव भी नहीं है, कोई बेचैनी भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। वो अवस्था है। कोई इच्छा भी नहीं है उस स्थिति में, वो अवस्था है महाराज। उस अवस्था को हर जीव को पाने की जरूरत है। चाहे कोई हो XYZ, वो स्त्री है, वो पुरुष है, या अन्य योनि का जीव है, त्रियग योनि का जीव है, किसी भी योनि का जीव है, चाहे नौकरी करता है, चाहे व्यापार करता है, चाहे खेती करता है, चाहे राजनीति करता है, चाहे समाज सेवा करता है, किसी भी दुनिया के किसी भी रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को उस स्थिति की जरूरत है जहां जा करके जिनके लिए सारे काम कर रहा है वो अभाव ही खत्म हो जाते हैं। बहुत ढूंढने पर, अनादिकाल से रिसर्च करने पर एक ही तत्व ऐसा निकल के आया है जिसमें कभी किसी ने कोई दोष नहीं पाया है। उसका नाम है भोलानाथ, उसका नाम है शंकर भगवान। उसको कहते हैं वैद्यनाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, उसको कहते हैं महाकाल। तो अगर हम उसका संग करेंगे तो उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा ही सही। और मैं ये बात व्यासपीठ पर बैठ के आपको कह रहा हूं, आप सत्संग शिव पुराण सुनते सुनते शिव की भक्ति कीजिए, फिर आप देखिए आपकी भक्ति का परवान कैसा चढ़ता है महाराज। ये ध्यान रखिए, शिव पुराण को सुनते सुनते शिव की भक्ति कीजिए। ये नहीं कि ये माता जी जल चढ़ाने जा रही तो हम भी लोटा लिए चले जाएंगे। इन माता जी ने बेलपत्र चढ़ाया तो हम भी चढ़ा के आ जाएंगे। ये माता जी शमी पत्र चढ़ा के आई हैं तो हम भी चढ़ा के आ जाएंगे। इन माता जी ने शंकर भगवान पे धतूरा चढ़ाया है तो हम भी चढ़ा के आ जाएंगे। इनने शिव जी पे आँख के फूल चढ़ाए हैं तो हम भी चढ़ा के आ जाएंगे। बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है। कुछ भी किसी को देख के अगर अच्छा काम अपन सीखते हैं या अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं वो भी अच्छा है। पर ये हम चाहें कि कोई निर्मल बाबा या निर्मल बाबा का बाप भी क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें भोले बाबा से नहीं हटा पाएगा। उस स्थिति को अगर पाना चाहते हो तो हमको शिव पुराण सुनना ही पड़ेगा महाराज। हाउ टू कन्फाइन इन होली फीट ऑफ लॉर्ड शिवा, कैसे संभव होगा? किसी को लेकर के हमारे मन में कोई संदिग्धता है तो संदिग्धो ही हतो मंत्रो, फिर बात बनती नहीं है महाराज। व्यग्र चित्तो हतो जपाह, अदृढ़म चाहतम ज्ञानम, ज्ञानम प्रमादेन चाहतम श्रुतम। कोई ज्ञान हमारे अंदर स्थिर नहीं है तो भक्ति स्थिर हो ही नहीं सकती। अगर हम आलसी, प्रमादी, निद्रा, दीर्घ सूत्री व्यक्ति हैं तो हम कथा सुन ही नहीं पाएंगे महाराज। जैसे ही बैठेंगे पाप रूपी कीड़े अंदर से कुलबुलाने लगते हैं। जैसे ही हम लोग कथा सत्संग भजन में बैठते हैं वो पाप रूपी कीड़े जो अंदर बैठे हैं रोम रोम रग रग में, वो कुलबुलाने लगते हैं और वो ही हमको उठाने की कोशिश करते हैं कि यार अगर ये नहीं यहाँ से उठता है तो हम टिक नहीं पाएंगे, फिर हमें
मरना पड़ेगा, भगना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। कंपन्ते सर्व पापाणि सप्ताह श्रवणे स्थितम अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। पाप अंदर से घबराने लग जाते हैं। जब हम और आप भगवान की कथा में आकर के बैठते हैं तो हमारे अंदर जो पाप बैठे हुए हैं वो घबराने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है ये शिव की कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं। शिव सबका मालिक है, और जब मालिक घर के अंदर घुसेगा तो चोरों को भागना। ये आप पाप जितने बैठे हैं, विकार जितने बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मदमोह मात्सर ईर्ष्या छल कपट राग द्वेष बेईमानी इत्यादि इत्यादि, ये जभी तक अंदर टिके रहते हैं जब तक उस मालिक का स्थान इस निश्चित न कर पाए हम। और जिस दिन श्री शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते वो हमारे हृदय में आकर के स्थिर हो जाता है, उस समय जितने विकार या पाप होते हैं ये सब निकल के चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं घर का मालिक आ गया है, अब अपनी दाल गलने वाली। तब लग हृदय बसत खल नाना, तब लग हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत शरम दुमाना, मोह लोभ मन सर्व माना। जब लग उड़ना बसत रघुनाथा, जब लगे ओरेरा बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटी भाथा, धरे साप सायक कटिवाता। ममता तरुण तमी अधियारी, ममता तरुण तमेय अंधियारे। राग द्वेष उलूक सुख का, राग देश उलूक सत्कारी। तब लग बसत जीव मन माही, लग बसत जीव मन माने। जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही, जब लगे प्रभु प्रताप रविनाही। तब लग हृदय बसत खल, ओ तब लग हृदय बसत खलना। हाँ बसत खलना, ओ बसत खलना। हाँ बसत खलना। ओ बसत खलना। महाकाल भगवान की जय। ये है साइंस। हम निर्विकार तब तक हो ही नहीं सकते जब तक हम अपने हृदय में शिव को साकार न कर ले। पूजा पाठ बहुत अच्छी चीज है, पर मात्र पूजा पाठ करने से शिव साकार नहीं होता। शिव सत्संग के साथ जब साधना की जाती है, सत्संग के साथ जब उपासना की जाती है, सत्संग के साथ जब पूजा की जाती है, सत्संग के साथ जब कर्मकांड किया जाता है, तब शिव साकार होता है। फिर शिव समझ में आता है, फिर जीवन निश्चिंत हो जाता है, फिर जीवन निर्द्वंद हो जाता है, फिर जीवन की ऊहा पोह की स्थिति समाप्त हो जाती है। क्योंकि दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपोनेंट जिसको हम शिव कह रहे हैं वो उसके हृदय में होता है, उसका जीवन होता है, उसका प्राण धन होता है, उसका सर्वस्व होता है। इसलिए जो अपने जीवन को इस ऊंचाई तक ले जाना चाहता है एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम मनुष्य तो हैं ही, नर तो हम हैं ही, अब और थोड़ा ऊंचे अगर उठना चाहते हैं
तो हमें भगवत आश्रय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर आश्रय के अलावा अब आपकी आगे की यात्रा को कोई और बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि इस सृष्टि में आप सर्वोत्तम हैं।